साइंस सीकर्स क्लब में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियोस में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज जो हम यूनिट शुरू करने वाले हैं वो है यूनिट 2 विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम कुछ एक्सपेरिमेंट की स्टडीज़ करेंगे जिनसे हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, जिसमें हम पढ़ेंगे कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम जो है वो एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है एटोमिया, जिसका मीनिंग है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले जॉन डाल्टन ने प्रपोज्ड की थी, जिसको हमने कहा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसके बारे में हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ चुके हैं। उसमें उन्होंने यही बताया था कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है और वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। और उनकी जो थ्योरी थी वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को भी एक्सप्लेन करने की एबल थी, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लेकिन वो थ्योरी कुछ एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को प्रूव नहीं कर पाई। जैसे अगर एक ग्लास रॉड को हम किसी सिल्क क्लॉथ से रगड़ें तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाता है। तो ये चार्ज्ड का जो कॉन्सेप्ट है, सब्सटेंसेस के चार्ज होने का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिकल चार्जेस का कॉन्सेप्ट, वो जो है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इनकी डिस्कवरी के बाद एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि आखिर एटम्स इस तरह से बिहेव क्यों करते हैं, उनमें चार्ज का सेपरेशन क्यों हो जाता है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्यों मैटर में आ जाता है। सो द क्वेश्चन वाज व्हाई डू एटम्स बिहेव लाइक दिस। और इसके बाद फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, और ये इन्वेस्टिगेशन की गई बाय द यूज़ ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब्स। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब्स क्या होती हैं? दीज आर बेसिकली गैस फिल्ड ग्लास ट्यूब्स, जिनमें मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और इन इलेक्ट्रोड से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करा जाता है तो दे एमिट लाइट। तो सबसे पहले पिक्चर में आया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब इसमें हमारे पास एक ग्लास की ट्यूब थी जिसमें गैस फिल्ड थी। इसके दोनों एंड पे मेटल के इलेक्ट्रोड्स थे और ये कनेक्टेड थी हाई वोल्टेज बैटरी से। यहाँ एक वैक्यूम पंप लगा था जिससे इस ट्यूब में प्रेजेंट गैस का प्रेशर मेंटेन किया जाता था। ये इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड था एंड दिस इज एनोड। दिस कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया गया और नॉर्मल प्रेशर पे ये जो गैस थी वो एक करंट को पास नहीं कर रही थी, तो इसका प्रेशर जो था वो कम किया गया। ये प्रेशर रिड्यूस किया गया 0.001 mm ऑफ Hg, और हाई पोटेंशियल डिफरेंस 10 kV टू 20 kV अप्लाई किया गया। तो ये जो यहाँ पर गैस फील्ड थी उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया, जो कि हमारा एक एमीटर में डिफ्लेक्शन के थ्रू हमको रियलाइज़ हुआ, क्योंकि ये जो रेज थी ये इनविजिबल थी। अब ये रेज तो इनविजिबल थी तो कैसे पता चला कि ये कैथोड से जनरेट हुई है? तो उसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स में दोनों साइड छोटे छोटे पोर्स कर दिए गए, और पीछे जिंक सल्फाइड जो कि फ्लोरेसेंट मटेरियल है, जिंक सल्फाइड, उसकी प्लेट्स लगा दी गई। तो क्या देखा गया कि सेम एक्सपेरिमेंट जब रिपीट किया गया तो यहाँ पर जो ये फ्लोरेसेंट मटेरियल की जो प्लेट थी उसमें डॉट 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 से ग्लो किए, जबकि कैथोड की साइड ऐसा कुछ नहीं था। तो इट मीन्स कि ये जो रेज थी ये कैथोड से जनरेट हो रही थी और एनोड की तरफ मूव कर रही थी। कैथोड रेज से जनरेट हुई तो इनकी प्रॉपर्टीज से एक चीज़ ये पता चली कि नेगेटिव चार्ज के तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि एनोड की तरफ पॉजिटिव की चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। इसके अलावा जब इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया गया इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज, तो पीछे की तरफ जो थी वो शेडो ऑब्टेन्ड हुई। इससे पता चलता था कि ये जो कैथोड रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। अब सेकंड टाइम क्या किया गया, यहाँ पे एक व्हील प्लेस कर दिया। वो ऐसा था कि बिल्कुल थोड़ी सी भी अगर उसमें एनर्जी पास हो जाए तो वो मूव करने लग पड़े। तो
तो ये सेटअप स्टार्ट करने के बाद थोड़ी देर बाद ये व्हील जो था वो रोटेट करने लगा। इट मीन्स इसके पार्टिकल जब इससे टकराए होंगे तो इन्होंने कुछ काइनेटिक एनर्जी पास की होगी, जिसकी वजह से ये जो है हमारा मूव किया। तो इट मीन्स कि ये जो रेस थी इनमें कुछ पार्टिकल्स थे जिनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई एंड ये देखा गया कि ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो कैथोड रेज के पार्टिकल थे वो अट्रैक्टेड थे। इट मीन्स वो डिफ्लेक्ट हो गए पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ। इससे कंफर्म हुआ कि कैथोड रेज के जो पार्टिकल हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी गई, जैसे नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर ये जो कैथोड रेज के पार्टिकल्स ने डिफ्लेक्शन शो किया। इट मीन्स ये जो कैथोड रेज के पार्टिकल्स थे वो मैग्नेटिक फील्ड से भी इफेक्ट हो जाते थे। दे आर इफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सो कैथोड रेज का जो रिजल्ट निकला वो था कि कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। और क्योंकि ये कैथोड से ओरिजिनेट होती इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। और ये जो रेज थी इनविजिबल थी, लेकिन इनका बिहेवियर कैसे ऑब्जर्व किया गया? बाय द यूज ऑफ फ्लोरेसेंट मटेरियल विच इज जिंक सल्फाइड। इसकी प्रेजेंस में जब पार्टिकल उस स्क्रीन से टकराए तो वो स्क्रीन जो थी वो ग्लो की। ये जो पार्टिकल्स थे ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते थे, लेकिन द कंडीशन इज एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इन्होंने डिफ्लेक्शन शो की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हुए थे और मैग्नेटिक फील्ड में इन्होंने डिफ्लेक्शन शो की थी। और जो इनका बिहेवियर था वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह था इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स जो कैथोड रेज थी उनमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट थे जिनको बोला गया इलेक्ट्रॉन्स। अब कैथोड रेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो इंडिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रोड मटेरियल। अब क्या किया गया था? जब कैथोड रेज में इलेक्ट्रोड चेंज किया गया, किसी और मेटल के इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए गए या फिर गैस उसमें प्रेजेंट चेंज की गई, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आए। उसने सेम तरह की प्रॉपर्टीज शो की, उसने सेम तरह का रिजल्ट शो किया। इट मीन्स वो जो कैथोड रेज हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रोड मटेरियल यूज्ड। इट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब में ही प्रेजेंट होंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द एटम। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमारे इलेक्ट्रॉन्स पिक्चर में आ गए थे। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद जे थॉमसन ने एक और एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब के साथ किया। उन्होंने क्या किया? कैथोड रेज के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी। इलेक्ट्रिक फील्ड में उन्होंने क्या देखा? जो ये कैथोड रेज थे पॉजिटिव चार्ज की तरफ इन्होंने डिफ्लेक्शन शो करी। और जब इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ये जो रेज थी वो स्ट्रेट मूव कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि ये जो अमाउंट ऑफ डिविएशन था ये डिपेंड करता था मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज के ऊपर, कि ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। मैग्नीट्यूड के ऊपर, मैग्नीट्यूड के बाद उन्होंने बोला कि मास ऑफ पार्टिकल के ऊपर भी ये डिपेंड करता था। लाइटर द मास ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। और इसके अलावा स्ट्रेंथ किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर भी ये जो डिफ्लेक्शन था वो डिपेंड करता था। तो बाय यूज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट उन्होंने चार्ज टू मास रेशो दिया हमको इलेक्ट्रॉन का, E इंटू ME विच इज़ 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। एग्जैक्ट वैल्यू जो थी वो थी 1.7588820 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। बट 1.75 या 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम हमको याद रखनी है। इसके बाद R.A. मिलिकन ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे। और उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो दिया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इस चार्ज को यूज़ करके और इस चार्ज बाय मास को यूज़ करके हमारा जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आया। अब आप बोलेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आया मैम? अब देखो E/ME में अगर हम इसकी पूरी की वैल्यू हमको पता है और चार्ज की वैल्यू हमको दी हुई है यहाँ से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और ME की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये वैल्यू तो हमारे पास दी हुई है 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम। तो यहाँ से मैं ME की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ ना। ME विल बी इस ME की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। सो दिस
एम ई विल बी, ये इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड जाके चला जाएगा। एंड ये जो वैल्यू है ई अपॉन एम ई की वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू वो इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड आ जाएगी और ये हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम। और ये जो वैल्यू आई थी वो आई थी हमारी 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। हमको जो वैल्यू याद रखनी है वो रखनी है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। दो वैल्यूज़ जो यहाँ से याद रखनी है ई अपॉन एम ई की, चार्ज बाय मास रेशियो एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की एंड न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई कैनाल रेज से। कैनाल रेज एक एक्सपेरिमेंट में ऑब्टेन हुई जिसको ई गोल्डस्टीन ने परफॉर्म किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब का यूज़ किया जिसके एक एंड पे लगा हुआ था एनोड एंड कैथोड इसके बीच में प्लेस था जिसमें छोटे छोटे पोर्स थे। ये था कैथोड एंड ये था एनोड। इसके एक एंड पे लगा था फ्लोरेसेंट मटेरियल एंड यहाँ पे जो गैस थी वो हाइड्रोजन गैस फील्ड थी। इसका प्रेशर बहुत लो था और जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में अप्लाई किया था तो कैथोड से कैथोड रेज निकली जो इस हाइड्रोजन गैस से टकराई और उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स फ्री करे और उसके बाद एक पॉजिटिव चार्ज जो रेज थी वो इस साइड फ्लोरेसेंट मटेरियल पे वो ग्लो की। और ये जो कैनाल रेज थी ये पॉजिटिवली चार्ज थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल गया था तो वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई थी जो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हुई क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज था और ये पोर्स में से पास हो गई एंड देन यहाँ पे फ्लोरेसेंट मटेरियल पे डिटेक्ट हुई एंड देन ये जो रेज थी इनको बोला गया कैनाल रेज। लेकिन इन कैनाल रेज की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो कैथोड रेज के बिल्कुल अपोजिट थी। ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे ये इस ट्यूब में प्रेजेंट गैस पे डिपेंड करते थे। इन पार्टिकल्स का चार्ज एंड मास रेशियो जो था वो भी ये भी गैस पे डिपेंड करता था कि कौन सी गैस हमने यूज़ की। और इनका जो बिहेवियर था मैग्नेटिक फील्ड में एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में वो भी कैथोड रे से बिल्कुल अपोजिट था। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड रेज अट्रैक्टेड थी टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज और ये जो कैनाल रेज थी ये अट्रैक्टेड थी टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था वही प्रोटॉन था। तो स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन। जो स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन था वाज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोजन एंड इसी को बोला गया प्रोटॉन। और ये भी एक एटम का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। उसके बाद कुछ और डिस्कवरी हुई जहाँ पे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की जो कि हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के एक एक्सपेरिमेंट से हुई जिसमें उन्होंने बेरिलियम की शीट पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करी और उनको प्रोटॉन से थोड़े से ज़्यादा मास का पार्टिकल ऑब्टेन्ड हुआ जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था और उसी को उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन का जो कि एटम का ही एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो इस तरह से हमारी खोज हुई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी हमारी सर जे थॉमसन ने। प्रोटॉन कैनाल रेज आर डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन बट जो प्रोटॉन है वो अर्नस्ट रदरफोर्ड ने एंड न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स, जे थॉमसन का, रदरफोर्ड का एंड बोहर्स मॉडल, उसकी लिमिटेशंस एंड एटॉमिक नंबर एंड आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स भी हम उन्हीं टॉपिक्स के बीच में कवर करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।